ये कभी जनता में गए ही नहीं, जनता की समस्याओं को जाने ही नहीं। भाजपा दरअसल हवाई पार्टी है, जमीनी लोगों से न जुड़े रहे, न जमीनी संघर्ष और कभी आंदोलन किया। राजनीति इनको नहीं आती है, सिखाना जरूरी है, सीखना इनको जरूरी है। भी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, अब हैं वो पदाधिकारी हों या मंत्री हों, विधायक हों, इतने ही लोग लगातार 4 साल 5 साल जब से सरकार बनी है, केवल एक सूत्र था, खाते रहो यूनाइटेड के गुण गाते रहो, अर्थात यूनाइटेड की जगह मोदी नाम रख लीजिए, ठीक। और ये लोग लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि बहुत विकास किया है और आप कह रहे हैं कि हुआ नहीं। ये कभी जनता में गए ही नहीं, जनता की समस्याओं को जाने ही नहीं कभी कोई। और ये भी स्थिति थी इन लोगों की कि अगर कोई कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता, नया कार्यकर्ता या जनता का व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अगर इनके पास जा रहा है और जान लिए कि ये थोड़ा सा जागरूक है, तो उसको इतना दूर भगाते थे, दूर रखते थे, ऐसा व्यवहार कर देते थे कि ताकि ये हम कहां से कितना खा रहे हैं कोई। अच्छा, सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम मिथिलेश मिश्रा है, मैं लगभग 50-51 साल का हूँ। मेरा गांव जो है चपरो है, तहसील कुरांव है, थाना खीरी है, और यहाँ अल्लाहपुर में भी हमारा निवास है हमारे पिताजी का। और अच्छा, हम लोग मिश्रा जी ये बताइए, यहीं पे ज्यादातर। मिश्रा जी ये बताइए, आप भाजपा से इतने खुन्नस में क्यों है? देखिए, भाजपा दरअसल हवाई पार्टी है, शुरू से ये एक सिद्धांत, आदर्श और इन सब चीजों को लेकर के चली। जमीन के जो संघर्ष होते हैं, जमीन के जो जीवन के संघर्ष होते हैं, जमीनी लोगों से न जुड़े रहे, न जमीनी संघर्ष और कभी आंदोलन किया रहे। इन लोगों ने रथ यात्राएं की, रोड पे अपनी गाड़ी में बैठ करके पब्लिक हाय 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 करते रहे, और आंदोलन जिसको कहा जाता है, जनसंघर्ष, उनसे ये हमेशा से परे रहे। ये धर्म के आधार पे, धर्म की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, भाजपा ने काशी में काशी कॉरिडोर बना दिया, और भाजपा जो है मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर बनवाने वाली है, और आप कह रहे हैं कि भाजपा कुछ धर्म का काम ही नहीं कर रही। नहीं, हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म पे कार्य नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि शासन व्यवस्था केवल जो है भजन कीर्तन और धन के आधार पे ही नहीं चलती है। और जनता 1500 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़ जनसंख्या है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या जमीनी क्या परेशानियां हैं। केवल मंदिर बना देने से, मस्जिद को या इसको सजा देने से, किसी के लिए भी मैं कह रहा हूं, केवल धर्म के आधार पे या धर्म को, मंदिरों को सजा देने से लोगों की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जो पुलिस प्रशासन और कचहरी में, तहसीलों में, गांवों में किसान बेचारा परेशान रहता है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि चारों तरफ खुशहाल है, और आप कह रहे हैं कि परेशान रहता है। देखिए, ऐसा है, अटल जी कहते थे कि फील गुड, शाइनिंग इंडिया, फील गुड। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं ये, हम भूल रहे हैं। वैसे कहते हैं, हमको याद है, भूल जाते हैं। क्या कहे, सबका साथ सबका साथ सबका विकास। आपका विकास नहीं हुआ। अब हम किसान हैं, साधारण आदमी हैं, देखिए विकास हुआ। विकास जैसे जो विधायक हो गया, उनका विकास हुआ। जो क्या कहते हैं, पदाधिकारी, संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी हो गए, उनका विकास हुआ। और जो मंत्रियों के वो 4-5 6 वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, चेला या खास, वैसी भाषा में थोड़ा अमर्यादित भाषा में उसको चमचा शब्द बोल लीजिए, तो उन लोगों का विकास हुआ है, खूब जम के विकास हुआ है। और हमने देखा है, प्रैक्टिकल देखा है कि जो साधारण आदमी, मोटरसाइकिल से चलने वाला, वो 30-50 बीघे जमीन खरीद रहा है,
बड़ी बड़ी गाड़ियों से सज ये के विकास चल नहीं है, रहा है। और किसका विकास करेंगे? तो हाँ, तो वही कह रहे हैं ना भैया कि हम लोग, हमारा विकास नहीं हुआ, यहाँ किसानों का काहे विकास नहीं हुआ, काहे किसी किसान का विकास नहीं केंद्र हुआ। सरकार आपको हर महीने खाते में पैसा नहीं देती है? अब देखिए आपकी भैया, आय दुगनी नहीं हुई? अरे भैया केंद्र सरकार तो कहती है किसानों को हमने आय दुगनी कर दी। अरे चौगुनी कर दीजिए। वो उस पे जो घोषणा होती है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, नहीं एमएसपी नहीं, अरे हाँ एमएसपी, एमएसपी की जो घोषणा होती है उसमें अगर हम सरकार बने, मान लीजिए सरकार में रहें और किसान की वो करना हो चौगुना पचगुना, तो हम एक साल करेंगे 4 गुना, अगले साल करेंगे 8 गुना। बिकना खरीदना किसी को लेना देना है नहीं, अखबार में निकाल दिए, टीवी में चल गया, गेहूं इतने हजार रुपए कुंटल हो गया। सरवा किसान का बेचारे का 1100-1200 रुपए 1300 रुपए के कोई नीचे कोई खरीद नहीं रहा है। अब खरीद केंद्र में जाएगा, वो संपर्क करता है तो इतना बड़ा छोटा सा खरीद केंद्र बनाए हुए, इतनी पतली सी गली, उसमें एक ट्रैक्टर घुस गया तो वो बेचारा फंसा रहेगा 4 दिन। अब लाइन लगी हुई है, 4 दिन लाइन लगी रहेगी। अब बेचारा वो परेशान होकर उधर खेती करनी है, उसको खाद डालनी है, अपने घर में बीमारियां हैं तो कोई अन्य समस्याएं हैं, वो क्या करे, 4 दिन वहां बैठा रहे, 5 दिन 10 दिन, तब भी नहीं बिक्री होती है। अब एमएसपी बढ़ाते रहो, सब गेहूं का तुम रेट कर दो 28,000 रुपए पर कुंटल, कई हजार कुंटल, वो कई गुना वृद्धि हो गई किसान की आय, कई गुना वृद्धि हो गई। आप जोड़ के बताइए भैया। खैर, आप ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हूँ और बीजेपी कहती है कि ब्राह्मणों का हमारे पास साथ है, और आप खुद ही बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। देखिए भैया, जाति में देखिए सबसे बड़ा हमारे देश की विडंबना यही रही है, दुर्भाग्य ये रहा है हमारे देश का कि राजनेताओं को देखिए जमीन पे कुछ कार्य करना नहीं है। किसी की भी बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात कर रहा हूं। राजनीति को नेताओं को 2 मिनट भैया, नेताओं को 2 मिनट डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर बात बोल लीजिएगा। नेताओं को जमीन पे हकीकत में किसान के लिए या किसी मध्यम वर्ग के लिए या किसी अन्य वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, किसी के लिए हकीकत में कुछ नहीं करना है, केवल काम चलाऊ कार्य करने हैं कि काम चलता रहे, हमारी या उनकी सत्ता बनती रहे, और जैसे चल रहा है भगवान भरोसे देश चलते हैं, संसार चलता है, वैसे चल रहा है, चलने दो। मंदिर 4 ठो बना देंगे तो बढ़िया तेज चलने लगेगा भगवान का वो संसार। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए, मिश्रा जी इस बार वोट किसे कर रहे हैं? भैया एक आंदोलन अन्ना जी ने चलाया था, वह उसमें एक चीज लिखा हुआ, वो एक आंदोलन में उसमें एक टॉपिक को लेकर चला गया था कि राइट टू रिकॉल, ठीक है। जब तक किसान को, आम जनता को नहीं मिलेगा, तब तक संविधान की जो एक लाइन है जिसको दुनिया, किसान, जनता और जागरूक नेता, समाज सब भूल गए हैं, जानते सब हैं। यह इस देश का सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, समझ रहे हैं ना, उस लाइन को जब तक फॉलो नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये फर्जी अंत्योदय, ये उदय वो उदय, सब उदय हैं, बर्बाद करने वाले किसान ये। हाँ, और ये किसान जो ये काला कानून लाया गया था, हुआ क्या कि पिछले उसमें क्या कहते हैं, नहीं, आप मुद्दे से फिर भटका रहे हैं हमें। आप इस बार योगी जी को वोट कर रहे हैं, मोदी जी को, कि नहीं कर रहे हैं? हमने कहा ना, राइट टू रिकॉल का नहीं, आप सेफ गेम खेल रहे हैं मिश्रा जी, आप सेफ गेम खेल रहे हैं। सीधा बताइए कि आप एक तरफ तो बीजेपी की विरोध की बातें कर रहे हैं, और वहीं जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसकी सरकार इस बार यूपी में बनाना चाहते हैं तो आप गुलट दे रहे हैं। किसकी सरकार इस बार आप बना रहे हैं? सुनिए, ऐसा है कि मैं, जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम ही गलत है।
तो फिर भी किसी को चाहे तो योगी चुनेंगे। आ जाए, चाहे अखिलेश आ जाए, किसी को तो चाहे आप बसपा आ चुनेंगे, जाए, चाहे ये आ जाए। किसी को तो आप चुनेंगे, इस बार किसे चुन रहे हैं? देखिए हम तो ये देखेंगे कि जो लास्ट में कि जो योगी सरकार को हटा सके, समझ रहे हैं? इस बार कौन दिख रहा है आपको हटा सके? अभी तो समय है, अभी समय है, परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन बहुत आवश्यक है। ये क्या कहते हैं, जमीनी राजनीति इनको नहीं आती है, सिखाना जरूरी है, सीखना इनको जरूरी है।